Hello students, welcome to you on my YouTube channel Radiant Education। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप लोग रीडिंग करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आप उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे रूल्स की नॉलेज नहीं होती। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं, लेकिन इसकी जो साउंड है वो 26 से कहीं ज़्यादा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वर्ड्स में कोई लेटर आया होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो नहीं होता, वो साइलेंट हो जाता है और आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो आप उसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो गलत करते हैं, रॉन्ग तरीके से उसे प्रोनाउंस करते हैं, तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक नियम के बारे में, एक रूल के बारे में जानने वाले हैं, जो आप लोगों के बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे व्हेन के बिकम साइलेंट, यानी कि के कब साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, साइलेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं साइलेंट हो जाना, यानी कि वो वर्ड जो उस वर्ड में वो लेटर दिया जाता है, लेकिन उसका जो है प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसको उच्चारण नहीं किया जाता, तो उसे कहते हैं साइलेंट हो जाना। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि के वर्ड कब साइलेंट हो जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स आगे। K is not pronounced when it come before N at the beginning of the word। K जब N से पहले आता है और वर्ड के शुरू में आता है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका उच्चारण नहीं किया जाता। इट मीन्स जब K N से पहले वर्ड के शुरुआत में आता है तो ये साइलेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है KNEE। अगर हम इसकी फुल स्पेलिंग को देखें तो हम इसे पढ़ेंगे कनी, बट ये रोंग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है कि N से पहले जब K आता है तो K साइलेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसे कनी ना पढ़ के नी पढ़ेंगे। दैट्स क्लियर। क्या पढ़ेंगे? नी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल KNOW। अगर हम इसे के साथ पढ़ें कनो, बट हम इसे कनो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कनो इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, हम इसे पढ़ेंगे नो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें KNOC, यानी कि अगर हमसे पढ़ें तो कनोक, अगर इसकी स्पेलिंग को देखें, बट कनोक इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम इसे पढ़ेंगे नोक। ओके स्टूडेंट्स, नोक मीन्स खटखटाना। नेक्स्ट, नॉलेज, ज्ञान। ऐसे ही नाइफ, चाकू। नाइट, शूरवीर। इसे अगर हम आप के को देख के पढ़ रहे हैं, के को देख के पढ़ रहे हैं, तो आपसे क्या पढ़ेंगे? कनाइट, बट कनाइट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आप इसे पढ़ेंगे नाइट। नेक, नेक मीन्स आदत, नेक मीन्स आदत। नेक्स्ट, नेव, नेव मीन्स गुलाम या दुष्ट। नेल्ट, नेल्ट मीन्स घुटना, टेकना। नेक्स्ट, न्यू मीन्स जानता था। अगर आपसे के से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? किन्यू, बट किन्यू इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम क्या पढ़ेंगे? न्यू। नेक्स्ट, नीट, नीट बुनना। अगर आपसे के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा किंट, बट किंट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ नीट, नीट बुनना। नेक्स्ट, नोब, नोब दस्ता, क्नोब नहीं पढ़ेंगे, क्नोब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ नोब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट, नोट मीन्स गांठ। निक, अगर हमसे के साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्निक, बट क्निक इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम क्या पढ़ेंगे? निक। नेगी, नॉल, नाउट,
नेट, नेविश, के साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्नेविश, और ये हो जाएगा आपका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो राइट प्रोनाउंसिएशन में हम क्या पढ़ेंगे, नेविश, नोवर, नार, नीटर, नैपशेक एंड नेग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमने किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया, और आप लोगों ने सीखा कि जब के के बाद एन आता है या एन से पहले के आता है और वो वर्ड के शुरू में आता है तो के साइलेंट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।